365 Days with Self-Discipline 365 Life-Altering Thoughts on Self-Control, Mental Resilience and Success बुक बाय मार्टिन मेडोज। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता मुश्किल लगता है? क्या आप भी टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि थोड़ा और सेल्फ कंट्रोल या आत्मनियंत्रण होता तो जिंदगी कुछ और होती? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी में आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन की क्रांति ला सकती है। किताब का नाम है 365 डेज विद सेल्फ डिसिप्लिन, 365 लाइफ ऑल्टरिंग थॉट्स ऑन सेल्फ कंट्रोल, मेंटल रेजिलियंस एंड सक्सेस, जिसे लिखा है मार्टिन मेडोज ने। ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको हर दिन छोटे छोटे कदमों से एक ज्यादा डिसिप्लिन्ड और सफल इंसान बनने में मदद करेगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस जबरदस्त किताब की समरी को। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसे एक्शनेबल टिप्स भी बताऊंगा जो आप आज से ही अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी बात करते हैं लेखक मार्टिन मेडोज और इस किताब के बारे में। मार्टिन मेडोज जाने जाते हैं अपनी सेल्फ हेल्प किताबों के लिए, खासकर सेल्फ डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी जैसे विषयों पर। उनकी खासियत यह है कि वो जटिल मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को बहुत ही सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाते हैं। 365 डेज विद सेल्फ डिसिप्लिन कोई आम किताब नहीं है जो आप एक बार में पढ़कर खत्म कर दें। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये किताब 365 छोटे छोटे अध्यायों या यूं कहें कि विचारों का संग्रह है, साल के हर दिन के लिए एक विचार। हर विचार आत्मनियंत्रण, मानसिक दृढ़ता, मेंटल रेजिलियंस और सफलता के किसी न किसी पहलू पर रोशनी डालता है। इसका मकसद है कि आप हर दिन थोड़ा समय निकालकर एक विचार पर मनन करें और उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये रोजाना अभ्यास की बात है, किसी जादुई गोली की नहीं। वाई सेल्फ डिसिप्लिन इज क्रूशल। अब सवाल उठता है कि आखिर ये आत्मानुशासन इतना जरूरी क्यों है? देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं, अच्छी सेहत, सफल करियर, मजबूत रिश्ते या कोई नया हुनर सीखना। लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, है ना? आत्मानुशासन वो पुल है जो आपके सपनों और हकीकत के बीच की खाई को भरता है। ये वो शक्ति है जो आपको तब भी काम करने के लिए प्रेरित करती है जब आपका मन नहीं कर रहा होता। ये आपको मुश्किलों में हार न मानने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की हिम्मत देता है। मार्टिन मेडोज कहते हैं कि आत्मानुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, बल्कि ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे आप जितना ज्यादा ट्रेन करेंगे, वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। ये किताब उसी ट्रेनिंग का एक गाइड है। कोर लेसन्स फ्रॉम द बुक। तो चलिए, अब इस किताब के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले विचारों और सबकों पर गहराई से नजर डालते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें कहानी और उदाहरणों के साथ आपको समझा सकूं। लेसन 1, अंडरस्टैंड योर वाई। किताब का एक अहम सबक है अपने क्यों को पहचानना। मतलब, आप जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं, उसके पीछे आपकी असली वजह क्या है। मार्टिन मेडोज जोर देते हैं कि जब आपका क्यों मजबूत होता है, तो कैसे अपने आप आसान लगने लगता है। सोचिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो सिर्फ अच्छा दिखना है, ये एक कमजोर क्यों हो सकता है। लेकिन अगर आपका क्यों है, मुझे अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, या मुझे एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीना है, तो ये आपको ज्यादा प्रेरित करेगा। किताब कहती है कि हर दिन खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अपने लक्ष्यों को अपनी सबसे गहरी इच्छाओं और मूल्यों, वैल्यूज से जोड़िए। जब आप मुश्किलों का सामना करेंगे या जब आपका मन भटकेगा, तो यही क्यों आपको वापस रास्ते पर लाएगा। ये आपके अंदर का वो ईंधन है जो आपको चलाता रहेगा। लेसन 2, द पावर ऑफ स्मॉल, कंसिस्टेंट एक्शंस। अक्सर हम बड़े लक्ष्य देखकर घबरा जाते हैं और शुरुआत ही नहीं कर पाते। मेडोज इस किताब में बताते हैं कि आत्मानुशासन का मतलब घंटों तक बोरिंग काम करना नहीं, बल्कि रोजाना छोटे छोटे लेकिन लगातार सही कदम उठाना है।
इसे कैज़ेन फिलॉसफी से भी जोड़ सकते हैं, जिसका मतलब है निरंतर सुधार। मान लीजिए आपको रोजाना 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आप शुरुआत नहीं कर पा रहे। किताब के अनुसार सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट। ये इतना छोटा लक्ष्य है कि आपका मन इसे टालने का बहाना नहीं बना पाएगा। धीरे धीरे जब ये आदत बन जाए तो आप समय बढ़ा सकते हैं। ये किताब 365 विचारों के जरिए यही सिखाती है, हर दिन एक छोटा विचार, एक छोटा एक्शन। ये छोटे एक्शन मिलकर कंपाउंड इफेक्ट पैदा करते हैं और समय के साथ आपको बड़े नतीजे देते हैं। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही कुंजी है। लेसन 3, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। एक और महत्वपूर्ण सबक जो मार्टिन मेडोज सिखाते हैं वो है असुविधा को स्वीकार करना और उसे गले लगाना। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम आराम और आसानी खोजते हैं, लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। आत्मानुशासन का मतलब ही है वो काम करना जो जरूरी है, भले ही वो उस समय मुश्किल या उबाऊ लग रहा हो। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करना हो या कोई बुरी आदत छोड़नी हो। किताब कहती है कि जब भी आपके सामने 2 रास्ते हों, एक आसान और एक मुश्किल लेकिन सही, तो मुश्किल रास्ते को चुनें। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, लेकिन हर बार जब आप असुविधा को चुनते हैं, आप अपने आत्मानुशासन की मांसपेशी को मजबूत करते हैं। धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ेगी और जो काम पहले मुश्किल लगते थे वो आसान लगने लगेंगे। ये वैसा ही है जैसे पहली बार जिम जाना मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद शरीर उसका आदी हो जाता है। लेसन 4, बिल्ड कीस्टोन हैबिट्स। मेडोज इस किताब में कीस्टोन हैबिट्स यानी मुख्य आदतों के कॉन्सेप्ट पर भी बात करते हैं। ये वो आदतें होती हैं जो आपकी जिंदगी के दूसरे पहलुओं को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। जैसे नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज एक कीस्टोन हैबिट हो सकती है। जब आप रोज व्यायाम करते हैं तो आप न सिर्फ शारीरिक रूप से फिट होते हैं, बल्कि आप बेहतर नींद लेते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है, आप ज्यादा पौष्टिक खाना खाने लगते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। किताब आपको ऐसी ही कुछ कीस्टोन हैबिट्स पहचानने और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए प्रेरित करती है। हर दिन के विचार आपको छोटी छोटी ऐसी आदतें बनाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, रोज सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाना या सोने से पहले कुछ देर पढ़ना। ये छोटी आदतें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। लेसन 5, ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन एंड रेजिस्टेंस। टालमटोल हम सबका दुश्मन है। ये वो आवाज है जो कहती है ये काम कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है। मार्टिन मेडोज इस किताब में टालमटोल से निपटने के कई प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। एक तरीका है 5 मिनट रूल। जब भी किसी काम को करने का मन न हो तो खुद से कहें कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम करूंगा। अक्सर एक बार शुरू करने के बाद आप उस काम को जारी रखते हैं क्योंकि शुरुआती प्रतिरोध इनिशियल रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। दूसरा तरीका है अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। एक बड़ा प्रोजेक्ट देखकर घबराहट हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे छोटे मैनेजेबल टास्क्स में तोड़ लेते हैं तो वो आसान लगने लगता है। किताब ये भी समझाती है कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस स्वाभाविक है, खासकर जब आप कुछ नया या चुनौतीपूर्ण करने की कोशिश कर रहे हों। इसे पहचानना और फिर भी आगे बढ़ना ही आत्मानुशासन है। हर दिन का एक विचार आपको इसी प्रतिरोध से लड़ने की नई तरकीब या प्रेरणा दे सकता है। लेसन 6, द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। मार्टिन मेडोज इस बात पर भी जोर देते हैं कि आपका माहौल आपके आत्मानुशासन पर बहुत असर डालता है। अगर आप अनहेल्थी खाना छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके घर में हर तरफ जंक फूड भरा पड़ा है, तो ये बहुत मुश्किल होगा। किताब हमें अपने माहौल को अपने लक्ष्यों के अनुरूप बनाने की सलाह देती है। इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना फोन दूर रख दें। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो अपने किचन को स्वस्थ चीजों से भरें। इसके अलावा आपके आसपास के लोग भी आपके माहौल का हिस्सा हैं।
ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। नकारात्मक और आपको नीचे खींचने वाले लोगों से दूरी बनाना भी आत्मानुशासन का ही एक रूप है। हर दिन एक छोटा सा बदलाव अपने माहौल में करके आप अपने आत्मानुशासन को बढ़ा सकते हैं। लेसन 7, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म विजन। आखिर में ये किताब हमें सिखाती है धैर्य का महत्व। आत्मानुशासन कोई 2 दिन की कहानी नहीं है, ये एक जीवन भर की यात्रा है। हमें रातों रात परिणाम देखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मार्टिन मेडोज हमें याद दिलाते हैं कि असली सफलता धीरे धीरे लगातार प्रयासों से मिलती है। कई बार ऐसा भी होगा जब आप फिसलेंगे, आपकी पुरानी आदतें वापस आने की कोशिश करेंगी। ऐसे में निराश होने के बजाय खुद को माफ करें, सबक सीखें और दोबारा अपने रास्ते पर लग जाएं। ये किताब एक दैनिक साथी की तरह है जो आपको हर रोज याद दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं और हर छोटा कदम मायने रखता है। एक दीर्घकालिक दृष्टि, लॉन्ग टर्म विजन रखें और धैर्य के साथ अपने प्रयासों में लगे रहें। सफलता जरूर मिलेगी। हाउ टू यूज दिस बुक इफेक्टिवली। तो अगर आप इस किताब को पढ़ने का मन बना रहे हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? जैसा कि मैंने पहले कहा, इसे एक बार में पढ़ने की कोशिश न करें। एक 1 डे 1 थॉट। हर दिन सुबह या किसी भी निश्चित समय पर उस दिन का अध्याय पढ़ें। ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट लेगा। 2 रिफ्लेक्ट। पढ़ने के बाद कुछ देर उस विचार पर सोचें। ये आपकी जिंदगी में कैसे लागू हो सकता है? 3 एक्शन। कोशिश करें कि उस दिन उस विचार से जुड़ा कोई छोटा सा एक्शन जरूर लें। 4 जर्नल। आप चाहे तो एक जर्नल भी बना सकते हैं जिसमें आप अपने विचार और अनुभव लिख सकते हैं। इससे आपको अपनी प्रगति ट्रैक करने में मदद मिलेगी। ये किताब एक टूल बॉक्स की तरह है जिसमें 365 औजार हैं। हर औजार का अपना खास काम है। आपको बस रोजाना एक औजार उठाकर उसका सही इस्तेमाल सीखना है। बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, जब आप आत्मानुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो इसके फायदे अनगिनत हैं। बेहतर स्वास्थ्य, आप नियमित व्यायाम और स्वस्थ खानपान अपना पाते हैं। करियर में सफलता, आप ज्यादा फोकस और प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं जिससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। मजबूत रिश्ते, आप अपने शब्दों और कार्यों पर ज्यादा नियंत्रण रख पाते हैं जिससे रिश्ते बेहतर होते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति, आप अपने बड़े से बड़े सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। मानसिक शांति और आत्मविश्वास, जब आप अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करते हैं तो तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। बुरी आदतों से छुटकारा, आत्मानुशासन आपको किसी भी लत या बुरी आदत को छोड़ने की शक्ति देता है। संक्षेप में, आत्मानुशासन आपको एक ज्यादा आजाद और शक्तिशाली इंसान बनाता है। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते बल्कि अपने जीवन के निर्माता बनते हैं। कंक्लूजन एंड टेक अवे मैसेज। तो दोस्तों, 365 डेज विद सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मेंटर, एक गाइड और एक रोजाना का साथी है जो आपको आत्मानुशासन की राह पर ले जा सकता है। ये हमें सिखाती है कि महानता रातों रात नहीं मिलती बल्कि ये रोजाना किए गए छोटे छोटे अनुशासित कार्यों का परिणाम होती है। मार्टिन मेडोज ने हमें 365 ऐसे विचार दिए हैं जो हमें हर दिन प्रेरित करते हैं, हमें हमारी कमजोरियों का सामना करने की हिम्मत देते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाते हैं। मेरा सबसे बड़ा टेकअवे इस किताब से ये है कि आत्मानुशासन कोई सजा नहीं बल्कि ये स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। ये आपको अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने से बचाता है और आपको वो जीवन जीने की शक्ति देता है जो आप सच में जीना चाहते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होगी, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा सा प्रयास करने को तैयार हैं तो ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें, और सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि इसके सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारें। आपको इस समरी से कौन सा सबक सबसे ज्यादा अच्छा लगा? या आप आत्मानुशासन को लेकर किन चुनौतियों का सामना करते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही इंसाइटफुल बुक समरीज और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट मिस न करें। वो जो घंटी का आइकॉन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। याद रखिए, आपका भविष्य आपके आज के अनुशासित कार्यों से बनता है। एक छोटा कदम आज एक बेहतर कल की ओर ले जाएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।